हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख त्योहार और मेले। ठीक है, किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके के पूछे गए हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। तो वन बाय वन जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश को पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो है कौन कौन सा जो त्योहार है या मेला है या उत्सव कह लीजिए, कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है फ्लैमिंगो। ठीक है, PYQ मैंने रखा भी है, मतलब जिसमें जितने नाम है वो PYQ ही हैं, मीन्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो। ठीक है, तो देखिए फ्लैमिंगो की अगर मैं बात करूं तो ये पुलिकट झील में जो है आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय जो है ये वार्षिक उत्सव है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने दिन तक जो है ये उत्सव मनाया जाता है, तो फ्लैमिंगो को 3 दिन तक मनाया जाता है। पुलिकट झील में जो है ये उत्सव आयोजित किया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कल्याणोत्सव है, येलम्मा जात्रा, दुर्गम्मा, उगाड़ी उत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उगाड़ी उत्सव, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस मास में मनाया जाता है, ये भी पूछा गया है। तो चैत्र मास में मनाया जाता है। एक बार पूछा गया कि उगाड़ी उत्सव किस राज्य का उत्सव है। ठीक है, और एक बार पूछा गया कि उगाड़ी उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ये चैत्र मास में मनाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो सारे नाम आपको याद रखनी है। फ्लैमिंगो, फिर कल्याणोत्सव है, येलम्मा जात्रा है, दुर्गम्मा है, उगाड़ी उत्सव है। ये आंध्र प्रदेश के क्या है, प्रमुख त्योहार और उत्सव हैं। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट वो आता है सोलंग फेस्टिवल। लोसार महोत्सव जो है ये अलग अलग जगह पे मनाया जाता है, लद्दाख वगैरह में भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो बट यहाँ पे भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी जो है लोसर महोत्सव मनाया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये आपसे पूछा जाता है, तो मोनपा जनजाति के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। मोपिन महोत्सव अगर पूछा जाता है तो अप्रैल के महीने में गालो जनजाति द्वारा जो ये मनाया जाता है। याद रखनी, ये ही PYQ पूछे गए हैं ये। ठीक है, कि मोपिन महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, लोसर महोत्सव किस जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो मोनपा जनजाति। ठीक है, इसके अलावा और 2 नाम है सांगकिन और वांगसऊ। अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछे गए, बट ये 3 जो नाम याद रखने हैं आपको, सोलुंग, लोसर और मोपिन किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के क्या हो जाएंगे, त्योहार और मेले हो जाएंगे। उसके बाद आता है असम। असम का बिहू तो बार बार पूछा ही जाता है। अब क्वेश्चन इसके जो अलग अलग तरीके के बिहू है उससे भी आता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिहू जो है कितने प्रकार का होता है, तो बिहू 3 प्रकार का होता है। एक माघ बिहू है जिसको भोगली बिहू भी कहा जाता है, एक रोंगाली या इसको बोहाग बिहू बोलते हैं, और कंगाली को कटी बिहू जो है बोला जाता है। ये पूछा जाता है कि ये किस महीने में मनाया जाता है। तो सबसे पहले जब हमारे महीने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इसको कहा जाता है अश्मिया नववर्ष की शुरुआत जो है मानी जाती है माघ बिहू, और ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बिहू की बात करें तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है कटी बिहू या कंगाली बिहू, जो कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तुलसी के पेड़ या पौधे के सामने दीपक जलाकर जो है कंगाली या कीट बिहू को जो है मनाया जाता है। ओके, तो तीनों PYQ हैं, पूछे जा चुके हैं एग्जाम में ये, तो ये याद रखना आपको, माघ, रोंगाली या बोहाग बिहू, कंगाली या कटी बिहू। उसके बाद आता है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो है ये कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में लगता है, और अंबुबाची मेले को ही क्या कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ जो है अंबुबाची मेले को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे लगता है, असम में। ठीक है, असम में जो है ये आयोजित होता है मेला। उसके अलावा बात करेंगे माजुली महोत्सव की, तो ये नवंबर के महीने में जो है मनाया जाता है माजुली महोत्सव। कहाँ पर, असम में ही। अली ए लिंगिंग पूछा जाए तो ये कृषि से जुड़ा जो है क्या है, वसंत उत्सव है। ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, असम में ही सेलिब्रेट होता है। मे दम मे फी, अहोम धर्म, हर साल 31 जनवरी को। देखिए DSSB में पूछा गया था मे दम मे फी जो है कहाँ पर मनाया जाता है। फिर SSC में पूछा गया कि ये जो है किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो अहोम समुदाय के द्वारा ये हर साल 31 जनवरी को जो है मनाया जाता है, मे दम मे फी। ठीक है, अहोम धर्म के द्वारा, अहोम समुदाय कह लीजिए। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। जोन बील मेला, जोन बील मेला ये भारत में एकमात्र ऐसा मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है उपयोग किया जाता है, जोन बील मेला में। ठीक है, इसके अलावा द्विजिंग महोत्सव और बेडागू हैं जो अभी तक पूछे नहीं है, वैशगु। ठीक है, बट ये जो है जोन बील मेला है, मे दम मे फी है, अली लिंगिंग है, माजुली महोत्सव है, अंबुबाची मेला है, बिहू कितने प्रकार की है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। और ये सारे के सारे कहाँ के त्योहार या मेले हो जाएंगे, असम के हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है बिहार। तो बिहार में देखिए सबसे पहला जो पूछा जाता है, छठ पूजा किसको समर्पित है? भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है छठ पूजा। इसके अलावा बिहार में बिहुला, सरहुल, जीतिया, जीतिया अगेन इंपॉर्टेंट है, कर्मा इंपॉर्टेंट है, राजगिर इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम और बिहार में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो छठ पूजा पूछा जाता है। और ये समर्पित किसको है? तो भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को जो है ये समर्पित है। उसके बाद झारखंड। झारखंड देखिए बिहार में भी सरहुल है और झारखंड में भी है। झारखंड में जो सरहुल है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ओराव और मुंडा जनजातियों के द्वारा ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कौन सा? सरहुल महोत्सव। कहां पर? झारखंड में। फिर आता है जावा। यह त्योहार जो है झारखंड की अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा प्रजनन क्षमता और अच्छे भाग्य के लिए बनाया जाता है। PYQ है ये सारे ही, याद रखने आपको। सरहुल जो है ओराव और मुंडा जनजाति के द्वारा, जावा जो है ये त्योहार जो है झारखंड की अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। और भगत पर्व ये है एक आदिवासी त्योहार है जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, भगत पर्व। इसके अलावा करम महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। वंदना महोत्सव जो है ये कुड़मी जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो झारखंड के हो जाएंगे सरहुल, जावा, भगत पर्व, करम महोत्सव, वंदना महोत्सव। और वंदना महोत्सव किसके द्वारा? कुड़मी जनजाति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए मड़ई उत्सव पूछा जाता है। तो यह स्थानीय देवी केशरपालिन देवी को समर्पित बस्तर क्षेत्र में जो है मनाया जाता है मड़ई उत्सव, छत्तीसगढ़ का। एक हरेली महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको गोरा गोरी पूछा जाए, छेर छेरा मेघनाथ या मेघनाथ पर पूछा जाए तो ये भी छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। लेकिन दो नाम आपको जो याद रखने हैं, मड़ई महोत्सव और हरेली महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गोवा। गोवा में देखिए सिग्मो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिग्मो। गोवा के सारे ही इंपोर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। अंगूर महोत्सव पूछा जाए, बोंडरम पूछा जाए, जोआओ उत्सव पूछा जाए। ठीक है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये पूछा जा चुका है। ओके, साओ पूछा जा चुका है। तो ये सारे पूछे जा चुके हैं, लेकिन सिग्मो हो गया, एक ये बोंडरम हो गया, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर हो गया, तीनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है गोवा के। ठीक है, उसके बाद आता है गुजरात में लगता है माधवपुर मेला, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है। और ये जो मेला है ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की स्मृति को जो है समर्पित है। मतलब किससे रिलेटेड है माधवपुर मेला? भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की स्मृति से। इसके अलावा मोढेरा उत्सव भी जो है गुजरात में मनाया जाता है। और एक उत्तरायण पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये, तो ये भी गुजरात में मनता है। रण उत्सव अगर पूछा जाता है तो यह सफेद रण के संगीत, नृत्य, प्राकृतिक सुंदरता का त्योहार है। कौन सा? रण उत्सव। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। तारनेतर मेला अगर पूछा जाता है तो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जो है इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तारनेतर मेला को। इसके अलावा शामलाजी मेला है, पैराग्लाइडिंग उत्सव है, ये भी जो है कहाँ पे मनाए जाते हैं? गुजरात में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कुल्लू दशहरा, नलवारी पशु मेला और मिंजर मेला। मिंजर मेला किस घाटी में मनाया जाता है? चंबा घाटी। चंबा घाटी में मनाया जाने वाला पूछा जाएगा उत्सव कौन सा है? तो मिंजर मेला याद रखना है। साथ में साजो, गोची, चेट महोत्सव भी जो है हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन कुल्लू दशहरा, मिंजर मेला और नलवारी पशु मेला और साजो, ये चार नाम आपको याद रखने हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में हम्पी आपको पता है विजयनगर साम्राज्य है, तो विजय महोत्सव कर्नाटक में ही सेलिब्रेट किया जाता है। पट्टाकल नृत्य महोत्सव पूछा जाए तो ये भी कर्नाटक में। इसके अलावा देखिए उगाड़ी महोत्सव, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ये देखिए कैलपोद, पुत्री और कावेरी संक्रमण महोत्सव, ये भी जो एग्जाम में आ चुकी है। जैसे कैलपोद महोत्सव पूछा गया कि ये हथियारों और फसलों के त्योहार के रूप में, मतलब कौन सा त्योहार है जो हथियारों और फसलों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है और कुर्ग के कोडागू के किड़वा समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा कैलपोद महोत्सव। ठीक है, पुत्री हार्वेस्ट फेस्टिवल पूछा जाए तो ये भी कुर्ग के कोडवा समुदाय द्वारा ही जो है मनाया जाता है। कावेरी संक्रमण महोत्सव पूछा जाए तो अक्टूबर महीने में जो है कावेरी संक्रमण महोत्सव कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये सारे नाम कर्नाटक से आपको याद रखने हैं, उगाड़ी और हम्पी और पट्टाकल, ये तीनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी ये तीन भी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आ सकते हैं ये भी। चलिए आगे आता है केरल। केरल में देखिए पोंगल इसमें नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया। केरल में आता है ओणम त्योहार। ओणम त्योहार क्या है? एक हार्वेस्ट त्योहार है। इसके अलावा अर्थुकल दावत और वेट्टुकट त्योहार, ये भी केरल में। मकर विलक्कू अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओणम पूछा जाए, मकर विलक्कू पूछा जाए और वल्लम कल्ली नाव दौड़ पूछा जाए, ये तीन बहुत पूछे जाते हैं केरल के। वल्लम कल्ली जो एक पारंपरिक खेल है जो मुख्य रूप से केरल में फसल उत्सव ओणम के दौरान ही जो है ये आयोजित किया जाता है, तो हार्वेस्ट त्योहार है ये।
फसल से रिलेटेड है ओणम। और साथ में मकर विलक्को महोत्सव भी याद रखना है। फिर सुंदरेश्वर महोत्सव है, अर्थुकुल दावत और वेट्टुकल त्योहार है। बट तीन जो मैंने बताए, ओणम, मकर विलक्को और वेल्लम कल्ली नावदोड़, तीनों ही केरल के मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। महाराष्ट्र में आता है फिर गुड़ी पाड़वा पूछा जाता है, क्योंकि गुड़ी पाड़वा वहाँ का जो नववर्ष है वो माना जाता है वहाँ से, ठीक है, तो गुड़ी पाड़वा आता है। इसके अलावा देखिए बाण गंगा महोत्सव याद रखिए, पोला महोत्सव हो गया, पालकी महोत्सव, हाथी महोत्सव, कालिदास महोत्सव, गणेश चतुर्थी, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट गणेश चतुर्थी, बड़ग्यास महोत्सव। बड़ग्यास महोत्सव महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मनाया जाता है ये, ओके। और ये है मारावत महोत्सव, ये भी जो है महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए गुड़ी पाड़वा, गणेश चतुर्थी, ये तो याद रखनी है। साथ में बड़ग्यास और पोला को भी ऐड कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में आता है तानसेन महोत्सव, मांडू मोस्ट इंपोर्टेंट है, खजुराहो पूछा जाए, ये दोनों इंपोर्टेंट है। एक देखिए भगोरिया उत्सव पूछा गया, ये एक आदिवासी सांस्कृतिक त्योहार है, भागीरथी। लोकरंग भी पूछा जाता है, तो लोकरंग, तानसेन, मांडू, खजुराहो, ठीक है। उर्स मेला, ये मध्य प्रदेश के हो जाएंगे महोत्सव। उसके बाद आता है मणिपुर, लाई हरोबा महोत्सव पूछा जाता है, इसका मतलब पूछा जाएगा मैरी मेकिंग ऑफ द गोड। इसके अलावा सेंगल और यशांग, लेकिन मोस्टली जो है मणिपुर का लाई हरोबा उत्सव जो है पूछा जाता है, लेकिन यशांग और सेंगल भी जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए मेघालय, मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं मेघालय के। सबसे पहले बेदनी खलम आता है, ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो जयंतिया जनजाति के द्वारा बेदनी खलम को सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। बुआई महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव हो गया, 100 ड्रम फेस्टिवल हो गया, सारे के सारे मेघालय में है, ओके। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट वांगला महोत्सव, देखिए बेदनी खलम, वांगला दोनों याद रखने हैं। नोंग क्रेम भी पूछा जाता है, तो वो भी मेघालय। वांगला महोत्सव जो है गारो और खासी जनजाति के द्वारा नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव के दौरान जो है ये मनाया जाता है, वांगला महोत्सव, ठीक है, ठीक है। साधु सुख माइन सिम हो गया, तो ये रात देखो याद रखने हैं, बेदनी खलम, फिर ये वांगला महोत्सव, ठीक है। किस जनजाति के द्वारा, जैसे जयंतिया जनजाति होगी, ये गारो और खासी वांगला महोत्सव को मनाती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं और कहाँ के हैं, वो तो है ही फिर, ठीक है। मिजोरम में देखिए चापचारकूट महोत्सव पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। एंथुरियम महोत्सव भी जो है मिजोरम से पूछा जाने लगा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको इससे पीछे वाली वीडियो में कि एसएससी का जो लेवल है वो हाई हो चुका है। हमारे में देखिए दिल्ली में अभी तक जो है चापचारकूट पूछा जा चुका है, लेकिन एंथुरियम महोत्सव ये एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आगे हमारे एग्जाम में हो सकता है रिपीट हो क्वेश्चन, तो याद रखना है, ठीक। नागालैंड में देखिए हॉर्नबिल बार बार पूछा जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 10 दिनों तक हॉर्नबिल महोत्सव को मनाया जाता है। मोत्सु महोत्सव पूछा जाए तो एवो जनजातियों के द्वारा, और सेंक्रेई महोत्सव पूछा जाए तो अंगामी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ये नागा महोत्सव हो गया, तसोकुम समाई हो गया, ये अक्टूबर मंथ में जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो हॉर्नबिल याद रखना है, मोत्सु और सेंक्रेई, नागा, ठीक है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों का उत्सव है, 10 दिनों का है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे ही, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन हैं जो कि फेस्टिवल से पूछे गए हैं, ठीक है। ओडिशा देखिए धनु यात्रा, ये सबसे बड़ा खुला रंगमंच जो है यहाँ पे धनु यात्रा का, ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। भगवान कृष्ण को जो है धनु यात्रा समर्पित है। रथ यात्रा पूछी जाए तो जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा में जो है निकाली जाती है रथ यात्रा, ठीक है। आगे देखिए फिर है कोणार्क नृत्य महोत्सव, नबा क्लेबारा महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, राजा पर्व और इको रिट्रीट फेस्टिवल। देखिए धनु यात्रा किससे संबंधित है, ये एक क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। धनु यात्रा कहाँ से संबंधित है, तो ओडिशा से हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जगन्नाथपुरी जो ये रथ यात्रा है ये पूछी जाती है, नुआखाई महोत्सव पूछा जाता है, नबा क्लेबरा महोत्सव पूछा जाता है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट और ये कहाँ के हो जाएंगे, ओडिशा के जो है फेस्टिवल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अलग अलग इसमें दिए गए हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे पंजाब का है बैसाखी हो गया, ये क्या एक फसल उत्सव जो कि 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए लोहड़ी है, गुरु पूर्व पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और तिया या पंजाबी तीज, तो ये हो जाएंगे पंजाब के। हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है और पिंजौर उत्सव, ठीक। इसके अलावा राजस्थान में हो गया मारू महोत्सव, पुष्कर ऊंट मेला, उर्स मेला, गणगौर, बाणेश्वर मेला, तो ये पुष्कर ऊंट मेला, गणगौर, उर्स मेला ये पूछे जा सकते हैं। सिक्किम में देखिए सागा दावा, ये किनका त्योहार है, बौद्ध त्योहार है, तो ये याद रखना है। लोसार महोत्सव भी जो है ये तिब्बती नववर्ष माना जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा गया है पहले भी, और ये सिक्किम का जो है फेस्टिवल हो जाएगा। इसके अलावा लुसुंग उत्सव हो गया, सकेवा हो गया, ये सिक्किम के हैं, बट यहाँ पे लोसार और ये तिब्बती नववर्ष है ये जरूर पूछा जाता है। सागा दावा पूछा जाता है, किनका त्योहार है, बौद्ध त्योहार है, तो ये भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो पोंगल मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलीकट्टू क्या है, एक बुल फाइट है,
इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो और भी दिए, इसमें थाईपूसम नट्यांजलि नृत्य महोत्सव, कंथूरी महोत्सव, मम्मल्लापुरम उत्सव, ये सारे के सारे तमिलनाडु में सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन पोंगल और जल्लीकट्टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तेलंगाना में अगर देखेंगे तो बथुकम्मा और बोनालू दोनों ही सेलिब्रेट होते हैं। ओके, ये याद रखिए। ये एक देखिए तेलंगाना में एक वोना पोथुला पाडुंग, ये भी एक फेस्टिवल है जो कि क्या है, एक बफेलो कार्निवल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष में जो है कुंभ मेला लगता है, और कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है, ये याद रखना है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट की जाती है। उत्तराखंड में नंदा देवी मेला है, ये कहाँ पे लगता है, कुमाऊं क्षेत्र में लगता है, सितंबर के महीने में नंदा देवी मेला। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। इसके अलावा देखिए गंगा सागर मेला, पोष मेला, नवाना महोत्सव, ये पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है। ट्यूलिप महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। लोसर पूछा जाए तो ये लद्दाख में भी है। अभी देखिए हमने पढ़ा था इधर सिक्किम में भी हमने लोसर महोत्सव पढ़ा है, लोसार महोत्सव, तो सिक्किम था। लोसर अगर पूछा जाता है तो लद्दाख हो जाएगा। एक हेमिस पूछा जाता है तो हेमिस भी जो है लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, और टकटोक फेस्टिवल भी जो है लद्दाख का ही है। बेसिल डे अगर पूछा जाता है तो ये पौंडीचेरी का है फेस्टिवल। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ में गुलाब महोत्सव और कैक्टस उत्सव जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिल्ली में सैरे गुल फरोजन उत्सव, और दादरा नगर हवेली में तरपा महोत्सव जो है मनाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखने हैं आपको। अब क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, थेयम उत्सव की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि थेयम जो उत्सव मनाया जाता है इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थेयम जो है ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल के और भी आपको याद रखने हैं, तो ये साथ साथ हम याद करते चलेंगे। केरल में जो जो उत्सव मनाया जाता है, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना आपको ओणम। ओणम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक फसलों से रिलेटेड जो है फेस्टिवल है, हार्वेस्ट त्यौहार है। ठीक है, तो ओणम हो गया, थेयम हो गया। इसके अलावा एक और केरल से पूछा जाता है वल्लम कल्ली दौड़। कौन सा है, वल्लम कल्ली नाव दौड़। ठीक है, ये भी एक पारंपरिक खेल है जो कि ओणम के दौरान ही जो है ये दौड़ जो है आयोजित की जाती है। तीसरा जो नाम यहाँ से याद रखना है, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। धनु यात्रा इज ए ग्रेट मास फेस्टिवल ऑफ ओडिशा विच इज बेस्ड ऑन द नोबल डीड्स ऑफ लॉर्ड। धनु यात्रा मैंने आपको बताया कहाँ का है, धनु यात्रा ओडिशा का है। ठीक है, धनु यात्रा जो है कहाँ का फेस्टिवल है, ओडिशा का है, तो इसमें लिखा भी हुआ है। और ये किससे संबंधित है, कृष्णा जी से संबंधित है। ओके, ओडिशा में और कौन सा सेलिब्रेट जो हमने पढ़ा था, एक रथ यात्रा था, रथ यात्रा, नुआखाई महोत्सव, नुआखाई, और एक क्या था, नबा क्लेबरा महोत्सव। ये भी जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कृष्णा से संबंधित हो जाएगा धनु यात्रा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का सबसे अधिक मनाया जाने वाला, केरल का सबसे अधिक पूछ लिया है, जो मनाया जाने वाला त्योहार है वो कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ओणम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ओणम त्योहार। क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और नाम मैंने आपके इसके बता ही दिए हैं, मकर विलक्कू महोत्सव पूछा जाए, वल्लमकल्ली दौड़ पूछा जाए, सुंदरेश्वर महोत्सव पूछा जाए, वेटुकट त्योहार पूछा जाए, तो ये केरल के होंगे। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अब आ गया असम। असम में देखिए वार्षिक फसल के लिए जो है बिहू मनाया जाता है। और बिहू कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। सबसे पहले जो जनवरी महीने में मनाया जाता है, जो असमिया नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, वो कौन सा बिहू होता है, माघ बिहू। और माघ का ही दूसरा नाम क्या है, भोगली बिहू। ऊपर हमने पढ़ा है भोगली बिहू। ठीक है, फिर अप्रैल के महीने में मनाया जाता है रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू। और जो बिल्कुल साल के लास्ट में मनाया जाता है, अक्टूबर के महीने में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर, वो कौन सा है, कटी बिहू या कंगाली बिहू। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं बिहू के। ठीक है, तो बिहू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मकर विलक्कू अभी बड़ा हमने कहाँ का फेस्टिवल है, ये केरल का फेस्टिवल है। लोहड़ी की अगर हम बात करें तो लोहड़ी पंजाब का हो जाएगा। और पोंगल की अगर बात की जाए तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तमिलनाडु में जो है पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बिहू हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए।
लोसंग त्योहार जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर है सिक्किम। लोसंग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तो ये मैंने बता ही दिया था आपको। लोसुंग, देखिए लोसांग पूछे, लुसुंग पूछे, एक ही नाम है, ये अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो ये हो जाएगा। ओके, एक और महोत्सव जो सिक्किम में मनाया जाता है, लोसार महोत्सव। कौन सा है? लोसार महोत्सव, जो कि क्या माना जाता है? तिब्बती नववर्ष माना जाता है। जैसे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो नववर्ष मनाया जाता है वो कौन सा होता है? गुड़ी पाड़वा नववर्ष होता है। ऐसे ही लोसार जो है ये तिब्बती नववर्ष जो है माना जाता है। लोसांग जो है ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम में एक और जो आपको याद रखना है वो है सागा दावा। सागा दावा ये क्या, कैसा त्योहार है? बौद्ध त्योहार है, ये बौद्ध त्योहार है सागा दावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नुआखाई जुहार कृषि त्योहार है और मुख्य रूप से किन लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है? तो नुआखाई भी देखिए हमने पढ़ा था, धनु जात्रा, नुआखाई, नबाकलेबरा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, रथ यात्रा, ये सारे के सारे उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़। ठीक, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, एलेक्का राडी नृत्य है मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? देखिए एलेक्का राडी जो नृत्य है ये किया जाता है केरल में। नाम से ही पता लग जाएगा आपको केरल का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव पूछा है इसने। लोक रंग मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमने और क्या पढ़ी? तानसेन महोत्सव। ठीक है, कौन सा? तानसेन महोत्सव। मांडू महोत्सव ये भी जो है यहीं पर मनाया जाता है। एक और पूछा जाता है खजुराहो महोत्सव, खजुराहो, तो ये भी मध्य प्रदेश में। और लोकरंग तो है ही फिर एमपी का। तो तानसेन, मांडू, खजुराहो और लोकरंग चारों याद रखनी है, एमपी के हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया देखो, अगस्त सितंबर के महीने में जो मनाया जाता है कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, याद रखिए। ये भी पूछ सकते हैं कि ओणम किस महीने में मनाया जाता है, तो अगस्त सितंबर के महीने में ओणम मनाया जाता है। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है वो है वैसाखी। कौन सी है? वैसाखी। और कब मनाई जाती है वैसाखी? 14 अप्रैल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लोहड़ी, गुरुपूर्व, पंजाबी तीज ये सब होंगे। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? देखिए सरहुल पर्व मैंने आपको बताया था, देखो बिहार में भी सेलिब्रेट होता है ये और झारखंड में भी होता है। लेकिन झारखंड में भी ये मैंने आपको साथ साथ बताया था कि झारखंड में ये जो है ओराम और जो मुंडा जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाता है, ओराम और मुंडा जनजाति। ठीक है, और कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल। झारखंड के और कौन से पढ़े थे हमने? एक जावा पढ़ा था, ठीक है, करम महोत्सव पढ़ा था, वंदना महोत्सव पढ़ा था। ठीक, देखिए जावा कौन सा था? जो कि झारखंड की अविवाहित आदिवासी महिलाओं द्वारा आपने देखा था अच्छे भाग्य के लिए जो बनाया जाता है वो हो जाएगा जावा त्योहार। भगत पर्व की अगर हम बात करें, एक भगत पर्व भी जो है यहाँ पे मनाया जाता है, वो एक आदिवासी त्योहार है जो वसंत और गर्मियों के बीच की जो अवधि होती है उसमें मनाया जाता है भगत पर्व। अगला देखिए हॉर्नबिल महोत्सव। सबसे पहली बात तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है कहाँ का है? हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड का। नागालैंड में मनाया जाता है। कितने दिनों तक आयोजित होता है? तो 10 दिन तक जो है ये आयोजित होता है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक, देखिए डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्योहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति का? गालो जनजाति का। ये मैंने जनजाति का आपको बताया भी था। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा मोपिन। मोपिन जो है ये अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है। एक और हमने पढ़ा था मोपिन महोत्सव की जगह लोसर। लोसर जो है ये अरुणाचल में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? मोनपा जनजाति। अरुणाचल में जो लोसर महोत्सव मनाया जाता है वो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और अगर मोपिन की बात आए तो ये गालो जनजाति का त्योहार है जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंदोत्सव है जो अश्मिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? आनंद उत्सव और अश्मिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है। अभी हमने पढ़ा था बोहाग बीहू। ठीक है, जो सबसे पहला
बिहू आता है वो कौन सा है? वो है भोगली बिहू। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये पूछा है वसंत की शुरुआत। वसंत की शुरुआत कहाँ कब हो जाएगी? इधर मार्च अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बोहाग बिहू जो है आएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें जैसे और भी नाम अगर आप देखेंगे तो एक नाम है अली ए लिंगिंग। अली ए लिंगांग जो है ये कहाँ का जो है हो जाएगा त्योहार? और एक है मी दम मी फी। मी दम मी फी। अली ए लिंगिंग हो या मी दम मी फी हो, ये दोनों ही कहाँ के जो हैं माने जाते हैं, मतलब कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? असम में ही होते हैं ये। इनफैक्ट ये चारों नाम आप देख रहे हैं, अली ए लिंगिंग, कटी बिहू, मी दम मी फी या बुहाग बिहू, चारों जो है कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? सॉरी एक मिनट, चारों के चारों जो है कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? असम में सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोहाग बिहू सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग फेस्टिवल। ठीक है, सोलुंग फेस्टिवल जो है अरुणाचल में मनाया जाता है। ओके सॉरी, ठीक है, सोलुंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? मोपिन महोत्सव पढ़ा था। मोपिन लोसर पढ़ा था। मोपिन गालो जनजाति के द्वारा और लोसर महोत्सव जो है ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ओके, इसके अलावा हॉर्नबिल है यहाँ पे, तो हॉर्नबिल कहाँ का हो जाएगा? नागा लैंड का महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए एक और है यहाँ पे अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला और वंगाला। वंगाला की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा वंगाला वो था मेघालय। ठीक है, मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी हो जाएंगी? मेघालय की जो गारो और खासी, गारो खासी जनजाति के द्वारा जो है वंगाला महोत्सव जो है मनाया जाता है। अम्बुबाची जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? असम में लगता है। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है? कामाख्या मंदिर। कई बार ये कामाख्या मंदिर ही पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो गुवाहाटी असम में है कामाख्या मंदिर। इसे ही जो है पूर्व का क्या कहा जाता है? महाकुंभ कहा जाता है। अम्बुबाची मेले को ही पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ 12 सालों में लगता है, 4 जगहों पे लगता है, वो हमने पढ़ लिया है। चलिए, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित हो जाएगा। कुर्ग का कोडव समुदाय किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जो कैलपोद होता है, कैलपोद त्योहार, उसमें जो है कुर्ग का जो कोडव समुदाय है वो क्या करता है? हथियारों की जो है पूजा करता है। तो इस त्योहार को जो है हथियारों और फसलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। कौन सा समुदाय करता है? कोडव समुदाय। इसी कोडव समुदाय के द्वारा एक और जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा है? पुत्री हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, पुत्री हार्वेस्ट फेस्टिवल, वो भी जो है इसके द्वारा ही मनाया जाता है। ठीक है, तो कैलपोद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। इसमें मैंने जो पॉइंट्स ऊपर नोट्स में रखे हैं वो ज़रूर पढ़ने हैं। क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं, सारे इसमें ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि ढूंढने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, और जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन हम सारे करेंगे 2018। देखिए 2018 में जो डीएसएसबी में पूछे गए, 2019 में पूछे गए, 20 में पूछे गए, जितने भी एग्जाम हुए वो सब जो है स्टैटिक जीके के वो सारे क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 करके आएंगे। जैसे 2018 के हमने एक वीडियो में कर लिए। सेम एसएससी का जो भी पेपर होता है, जीडी स्टेनो, वो सब करेंगे हम। ठीक है, अगर हमने एक बार 2018 उठाया है तो उस 2018 में जितने शिफ्टों के पेपर हुए हैं उन सब की स्टैटिक जीके के अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर पेपर में कुछ ऐसा बचेगा नहीं जो ना आपको ना आता हो। तो सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 भी करेंगे और टॉपिक वाइज तो हम पढ़ ही रहे हैं।
ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।